जानना चाह रहा था कि आज हल्द्वानी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आज सरकार ने, इंडियन रेलवे ने भी और उत्तरांचल सरकार ने टाइम मांगा 6 से 8 हफ्ते का कि वो कोई भी इसमें सॉल्यूशन या नीति रिहेबिलिटेशन या रीसेटलमेंट के लिए अगर तैयार करना चाहे उसके लिए और वक्त चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने 2 मई तक का वक्त दिया है। अब इस मसले की, इस मुकदमे की सुनवाई 2 मई 2023 को होगी, और मुख्तलिफ वकीलों ने, पिटिशनर साइड के वकीलों ने अपनी अपनी थोड़ी थोड़ी दलील रखी। वो ये रखी कि एक वकील साहब ने कहा कि भाई हमने कुछ और डॉक्यूमेंट्स फाइल किए हैं ओनरशिप के, रेसिडेंट्स के, और वो साबित करेंगे कि ये रेसिडेंट्स ही ओरिजिनल ओनर्स हैं। ये भी कहा गया कि ये बड़े आराम से सॉल्व होने वाली प्रॉब्लम है, अगर दोनों साइड्स बैठ जाएं तो ये बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे अपनी इच्छा जाहिर करी कि अगर दोनों साइड बैठ के इस मामले को हल कर दें, लेकिन ये सब कोर्ट एक्सचेंजेस हुए, कोई डायरेक्शन नहीं हुई। बहरहाल सरकार को वक्त मिला है और 2 मई 2023 को इसकी सुनवाई होगी। हल्द्वानी की जनता देख रही है, अगर उनके लिए कोई संदेश ऐसा है आपको उनसे कहना पड़े, क्योंकि हम बहुत कुछ सुनते हैं हम कि हाल धरना देंगे, फिर प्रोटेस्ट करेंगे, तो बहुत लोग परेशान हो जाते हैं। अभी तो हल्द्वानी के किसी भी रेजिडेंट्स को जिसके ऊपर ये आदेश नैनीताल हाई कोर्ट का आदेश का असर पड़ रहा है, इफेक्ट पड़ा है, उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो तो सुप्रीम कोर्ट के संरक्षण में है, वो तो उसके प्रोटेक्शन में है। 2 मई तक स्टे ऑर्डर है, और उल्टा सुप्रीम कोर्ट ने पहली ही तारीख पे 5 मई 2023 को ये जाहिर कर दिया कि ये ह्यूमन प्रॉब्लम है, ह्यूमन राइट्स का इशू है। ये इंसानियत के तकाजे को, अगर आप किसी को उखाड़ के फेंक दो तो ये इंसानियत के तकाजे को, पैमाने को पूरा नहीं करता। ये गैर इंसानी काम होगा, मनुष्यता के खिलाफ होगा। तो सुप्रीम कोर्ट आपको प्रोटेक्ट कर रही है, तो क्यों अभी वो धरना देंगे? मैं नहीं समझता कि 2 मई तक कोई सवाल उठता है, किसी को डरने की जरूरत है। और मैं समझता हूँ जो 2 तारीखों में अभी तक लगा है, मुझे लगता है कि लोगों को इंसाफ मिलेगा। तो कुल मिलाकर ये बात साफ हो गई है कि जिस तरह का डर और खौफ, यानी कि अफवाहें भी बन रही थी कि भाई क्या होगा, तो क्यों ना धरने पे बैठ जाएंगे, क्या होगा अगर कोई हमारी सुनवाई ना हुई तो हम किसी बड़ी पार्टी, राजनीतिक पार्टी का सहारा लेते हुए उसके जरिए जंतर मंतर अन्य जगहों पर यानी कि प्रोटेस्ट करेंगे और सरकार से मांग करेंगे। तो यहाँ ऐसा बिल्कुल अब तो ये साफ हो गया है कि अब इस तरह की कोई बात की ज़रूरत ही नहीं है, और अब कोर्ट पे ही भरोसा किया जाए। हल्द्वानी के लोग शांति से रहें, शांति की अपील के साथ साथ अपने भाई जिसको भी मानते हैं उससे दुआ करते हुए, कोर्ट पे भरोसा करते हुए ये उम्मीद करें कि हाँ जो होगा बेहतर होगा। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। मौजूद हूँ सुप्रीम कोर्ट की दीर्घा के अंदर, और थोड़ी बात कर लेता हूँ भूपेंद्र आर्या से। आर्या साहब, जानना चाह रहा था कि आज 7 फरवरी है और हल्द्वानी के मामले की सुनवाई होनी थी, क्या रहा? देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को और उत्तराखंड शासन को ये बोला था कि अगर आपके पक्ष हैं या कोई भी है चीज़ों पे, अगर आपको लगता है कि ये ज़मीन आपकी है तो उसका पक्ष रखते हुए 7 फरवरी को विद आपके डॉक्यूमेंटेशन के साथ बुलवाया गया था। डॉक्यूमेंटेशनों में सीमांकन की एक प्रक्रिया की गई है 4 दिनों के अंदर, और जो देखा गया कि 4 दिनों में जो इन्होंने सीमांकन किया, रेलवे खुद कंफ्यूज हो गई। देखा जाए तो रेलवे खुद कंफ्यूज है, क्योंकि अगर जिस चीज़ का वो दावा ठोक रही थी कि ये ज़मीन हमारी है, खाली करो, 7 दिन में 50,000 लोगों को खाली कराया जाए। कितनी बड़ी विडंबना है रेलवे की, उत्तराखंड शासन की, कि आज उस ज़मीन को खुद का बचाने के लिए उसे 2 महीने का टाइम माननीय सुप्रीम कोर्ट से लेना पड़ रहा है, जो कि बिल्कुल ही कहीं ना कहीं ये बात पे वो रखता है कि उन लोगों को हटाने के लिए एक साजिश थी, और सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान ले रहे हैं और 2 मई का टाइम दिया है उनको, रेलवे और उत्तराखंड शासन को। उम्मीद करते हैं कि अगर सीमांकन हम जो 4 दिन में हुआ है, उन सीमांकनों में रेलवे की ज़मीन उस लोकेशन को छोड़ के और भी बहुत दूर पे बताई जा रही है, और वो सीमांकन तय कर रहे हैं कि रेलवे बार बार इस बात को, अब मुझे लगता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इन चीज़ों को अगर देखेंगे अच्छे से तो सही निर्णय होगा। पानी का पानी हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा, और रेलवे को ही हटना ना पड़े वहाँ से, मुझे ये लगता है। ये सुना भी था हमने कि रेलवे खुद लीज पर है और रेलवे की जो ज़मीन है वो लीज पर गई हुई है, ये जानकारी है आपको? जी, रेलवे जो है 1942 के अंदर जब बाढ़ आई थी, तो रेलवे में क्या हुआ था कि रेलवे को नगर पालिका क्षेत्र के अंदर टेम्परेरी व्यवस्था दी गई थी एक। उस टेम्परेरी व्यवस्था में रेलवे खुद काबिज है, और यही सबसे बड़ा विडंबना है कि रेलवे खुद काबिज है और कहीं ना कहीं पे अतिक्रमण खुद करके बैठी हुई है, और वो दूसरों से कह रही है कि आप हमारी ज़मीन पे हो। और इसका सही बात तो यह है कि 1 महीने का टाइम किसी भी डॉक्यूमेंटेशन को सर्वे कराने के लिए बहुत होता है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो दिया गया था। एक और जानकारी लेना चाह रहा था कि
हल्द्वानी को लेकर बड़ी राजनीति हुई है, बड़ी राजनीति हो रही है, हर आदमी अपने आप को आगे रखने की कोशिश कर रहा है। आप लोग इस मैटर को लेकर इस राजनीति से बचते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। मैं थोड़ा ये जानना चाह रहा था कि आप लोग उनसे कैसे निपटेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो आपका साथ दे देगा, कानून साथ दे देगा, पर उन लोगों से कैसे आप, यानी कि भाई दो चार होंगे जो कि राजनीति कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, जब राजनीति की बात आती है तो राजनीति में लोगों का अगर विकास होता, हकीकत में हमें लोगों की उस विडंबना को समझना है कि लोग हकीकत में कैसे जी रहे हैं, कितने परेशान हैं। लोग चाहते हैं कि नेता बनना, नेता बनने से क्या होना है, फिर उसी कंडीशन में अगर आपकी सोच सही है, अगर आप एक अच्छे सोच रखते हैं और गरीबों के अच्छा सोचते हैं। मैं ये मानता हूँ, मैं खुद एक हिंदू कम्युनिटी से आता हूँ और वहाँ पर हमारे मुसलमान भाई बहन माताएं बच्चे रो रहे थे। मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मैं खुद कहा कि मैंने कहा मैं खुद PIL करूंगा, मैं लड़ूंगा। यहाँ तक कि सबने कहा कि जनता मंतर में बैठना पड़ेगा। मैंने कहा हम यहाँ तैयार बैठे हुए हैं, क्या करेंगे ऐसी जिंदगी का कि जब की लड़ाई ना लड़के सोशल दिखावे की राजनीति की लड़ाई होती है उसको ना करके सीधा सुप्रीम कोर्ट। थोड़ा जानना ये चाह रहा था और मैं आर्य जी आपसे कि कितना वक्त लग गया आप लोगों को ये सब तैयारी करने में कि दोबारा से पूरी तरह से लड़ाई लड़ी जाए। देखिए शासन स्तर पे जो इसमें प्रकरण जो रेलवे की तरफ से लागू किया था 2016 में एक इनको दिया गया था, उसमें गवर्नमेंट ने काफ़ी सपोर्ट किया था। बाद में लेकिन गवर्नमेंट ने फरवरी के टाइम में जब मैंने PIL दाखिल की थी हाई कोर्ट में, तो मैंने इस बात को कहा था कि भाई PIL में भी इस बात को रखा गया, तो उसको अनदेखा किया गया माननीय हाई कोर्ट के द्वारा। और कहीं ना कहीं अनदेखा क्यों किया गया मैं समझ नहीं पाया, इसमें कौन सा पहलू था। मैं राजनीतिज्ञ नहीं हूँ और राजनीति को नहीं जानता हूँ। सच बात तो यह है, एक आम आदमी हूँ, आम आदमी की ज़िंदगी को समझता हूँ। पर गरीबों के संग बुरा होगा तो ये मेरा कर्तव्य बनता है, क्योंकि मैं भारत के संविधान को मानता हूँ बस। और मुझे विश्वास है इस संविधान पे, इस सुप्रीम कोर्ट पे, कि किसी भी राजनीति, यहाँ प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, विधायक हो, सब यहाँ इक्वल हैं। यहाँ कोई राजनीति नहीं चलती। और लिहाजा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सुप्रीम कोर्ट का। और जल्द से जल्द ये फैसला आएगा कि वो रेलवे वहाँ से काबिज हट जाएगी। और प्लस मुझे लगता है उन लोगों को मालिकाना हक देना चाहिए। और राज्य सरकार से भी मैं अनुरोध करता हूँ, हमारी जो भी सरकारें हैं, हम सरकार के साथ हैं, कोई भी सरकार है उस सरकार के पक्ष में ही खड़े रहेंगे। और हम उनसे अनुरोध करते हैं कि उनको 65,000 जनता को अपना अधिकार देते हुए उनको काबिज ही किया जाए परमानेंट, क्योंकि वो जीवित व्यक्ति हैं। रेलवे तो एक निर्जीव है कम से कम। तो ये थे वो आदमी जिन्होंने सबसे पहले PIL डाली थी और मुकदमा लड़ना शुरू किया। लोगों ने राजनीति के स्तर पर अपने चेहरे चमकाए और ये बताने की कोशिश करते रहे कि हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। और जो कर रहा था वो छुपा पड़ा था, सामने आता नहीं था। एक दो बार भारत न्यूज़ के कैमरे पर आए, पर अक्सर मेरे साथ कान में कहा करते थे कि मैं थोड़ा दूर रहना चाहता हूँ। मेरी लड़ाई यही है कि हज़ारों लोगों को उनका हक मिल जाए और इस पे हिंदू मुस्लिम ना हो। जबकि ये खुद बता चुके हैं कि भाई हिंदू कम्युनिटी से आते हैं और मुसलमानों की लड़ाई लड़ रहे थे। साथ ही साथ अब एक बात और भी आती है कि जिस तरह से रेलवे ने सुप्रीम कोर्ट में आकर टाइम लिया है और ये मांग की है कि भाई उसको 2 महीने का वक्त दिया जाए, और कोर्ट ने दे भी दिया है। अब देखना ये होगा कि जो राजनीति करने वाले लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास जताते हुए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर यकीन रखते हुए इस मुद्दे पे, यानी कि हल्द्वानी के मुद्दे पर राजनीति ना करें। और बेहतर है हजारों लोगों की दुआ, यानी कि ज़िंदगी के लिए अच्छे मुस्तकबिल की दुआ भी कर सकते हैं और सहयोग भी कर सकते हैं। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 24/7।